हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे बेटा। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो हम बना रहे हैं बेटा 18B और पाठ हमारा चल रहा है अभी 3rd। पिछले वीडियो में बेटा हमने इसी पाठ में इसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैंने आपको समझाया था और आज हम इस वीडियो में इस पाठ का जो ये लास्ट पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार आज इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, तो ये जो नाट्यांश था इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसकी जो मूल शिक्षा, इसकी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य विचार है, वो देखो इस पैराग्राफ के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, ध्यान सुनेंगे बेटा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सुनिए। तो यहाँ पर कार्यम अद्यतनियम यत तद अद्य एव विधीयताम विपरीते गति यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम। तो देखो बेटा, श्लोक के माध्यम से क्या पढ़ रहे हैं हम? अद्यतनियम कार्यम, आज का, यत यानी जो, कार्यम कार्य है, आज का जो कार्य है उसे, तद अध्येव आज ही विधीयताम कर लेना चाहिए। यानी कवि कहता है कि कई ये शिक्षा दी जा रही है कि अद्यतनियम यानी आज का जो, यत यानी जो, कार्यम कार्य है, आज का जो कार्य है, तद उसे अध्येव आज ही विधीयताम पूरा कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य, यस्य जिसकी, विपरीते उल्टा होने, गति यानी स्थिति होने पर, इसका उल्टा करने पर, मतलब आज के कार्य को आज नहीं करने पर, या जो व्यक्ति आज कार्य को आज नहीं करता है, ध्रुवम निश्चित ही से वह कष्टम दुख को लभते प्राप्त करता है। आज के कार्य को, या जो कार्य आज का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। इसके उल्टा करने पर, अर्थात आज के कार्य को आज ही नहीं करने पर, या जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही दुख को या कष्ट को प्राप्त करता है। समझ आया बेटा आप सभी को? इसके बाद मल्लिका, मल्लिका कहती है आम हाँ भर्तृ स्वामी, यानी देखो बेटा, भर्तृ कहते हैं पति को, स्वामी को, तो हाँ स्वामी, सत्यम एव सच ही है, मया अपि मेरे द्वारा भी पठितम पढ़ा गया है, यत की मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आक्षिणा ये करोति ए विचार एतत् से विशिदति मानव है। देखो बेटा, स्व कल्याण आंक्षिण, अपना कल्याण होता है भलाई, आंक्षिण होता है चाहने वाले को, अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को सुविचार्य अच्छी प्रकार सोच करके, कार्यम कार्य को, विधातव्यम कर लेना चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सोच करके ही कार्य को करना चाहिए। यह लेकिन जो अविचार्य एतत् करोति, लेकिन जो यह अविचार्यत बिना सोचे समझे करोति करता है, यानी जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, से वह मानव मानव विषीदति दुख प्राप्त करता है या दुख का भागी होता है। वापस सुनो बेटा, अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सोचकर ही कार्य को करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे समझे ही, बिना विचार किए ही कार्य को करता है, वह व्यक्ति या वह मानव दुख को प्राप्त करता है। किंतु लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप से, अद्य आज एव ही, आज ही, एतत् यह अनुभूतम अनुभव किया है। उसने कहा, मल्लिका ने, कि ये सुना तो मैंने भी है कि व्यक्ति को सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए, तभी उसका भला हो सकता है। यदि वह बिना सोचे समझे कार्य करता है तो निश्चित ही दुख प्राप्त करता है। तो उसने कहा, मल्लिका ने, कि मैंने सुन तो ये रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने इसका आज ही अनुभव किया है। सर्वे सभी कहते हैं
दिनस्य कार्यम, दिनस्य दिन का, कार्यम कार्य, तस्मिन एव उसी ही दिने दिन कर्तव्यम कर लेना चाहिए, यानी उसी दिन का कार्य उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह जो एवं ऐसा न करोति नहीं करता है, ध्रुवम निश्चित ही स वह कष्टम कष्ट को या दुख को लभते प्राप्त करता है। सभी कहते हैं कि उसी दिन के कार्य को उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका पर्दा, पतनम गिरता है, पर्दा गिरता है। सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, गायन्ति गाते हैं, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तदरसम। क्षिप्रम क्रियमाणस्य यानी शीघ्रता से कार्य के, आदानस्य प्रदानस्य लेन देन यानी लेना और देना, लेन देन को, च और कर्तव्यस्य कर्मणे, कर्तव्यस्य किए जाने वाले या करने योग्य, कर्मणे कर्म को कर लेना चाहिए। शीघ्रता से ही लेन देन और करने योग्य कर्म को कर लेना चाहिए, अन्यथा काले समय ही तद रसम उसके रस को पिबती पीता है। यानी कि शीघ्रता से ही जो कार्य है इसमें लेन देन और किए जाने वाले कार्य को या कर्म को कर लेना चाहिए। शीघ्रता से लेन देन और किए जाने वाले कार्य को कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर समय ही उसके रस को पी जाता है। यानी कि यहाँ कवि ये समझाना चाहता है बेटा कि जिस प्रकार गाय का दूध नियमित निकालना चाहिए, लेकिन चंदन और मल्लिका गाय के दूध को नियमित नहीं निकालते थे, उन्होंने सोचा कि महीने के अंत में जब महोत्सव है तभी हम इस गाय के दूध को निकालेंगे, इससे हमें बहुत सारा दूध प्राप्त होगा। तो उन्हें समझ में आ गया अब कि व्यक्ति को जिस दिन का जो कार्य होता है उसको उस दिन ही करना चाहिए, तभी जाकर वो फलदायी और लाभकारी होता है। लेकिन इसके अलावा उसको विपरीत दिन करते हैं, अगले दिन करते हैं या कुछ समय के बाद करते हैं, तो वह कार्य हमें अनुचित ही रहता है, अर्थात हमें कष्ट प्राप्त करवाता है। इसलिए हमें अपना कार्य समय पर ही करना चाहिए। तो बेटा ये पैराग्राफ समझ में आया होगा आपको। इसके बाद देखो बेटा इसके ये शब्दार्थ हैं, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है इसमें संदर्भ लिखा है, इसको काट के क्या लिखना है आपको, सप्रसंग लिखना है। अंडरलाइन एरो लगाएंगे कि यह नाट्यांश यह नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमोशी के गोदोहनम पाठ से लिया गया है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी रचित चतुर्व्यूहम एकाकी संग्रह से संकलित है। यहाँ तक। फिर इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद शुरू करना है। ये कार्य आपको किस में करना है, HW कॉपी में करना है। यहाँ तक लिखोगे पूरा। इसको लिखने के बाद बेटा देखो फिर आपको यहाँ भी कंप्लीट यहाँ तक करना है, ठीक है। किस में करना है आपको, ये HW की कॉपी में, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो इसमें नीचे अवबोधनम कार्य है, जो कि इस गद्यांश के कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं, जिसमें एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसके पश्चात यथा निर्देश निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ लर्न करने हैं, यानी याद करने हैं बेटा, लिखने नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो वर्क दिया है उसे कंप्लीट करें, पढ़ें और याद करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।